वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ जी ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ रितेश कुशवाहा। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जिसमें हमने स्टमक तक कवर अप कर चुके हैं जो भी बातें थी। अब ये लास्ट वीडियो है, इसमें आज हम इस टॉपिक को ही एंड कर देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अब बचा है, ठीक है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका यूज़ क्या है, तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये ध्यान में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो फूड है, अब जो फूड आ रहा है वो डायरेक्ट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो मतलब उसका डाइजेशन तो स्टमक में हो ही चुका है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है बेसिकली इस तरह से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफ़ी मतलब ऐसे लेंथी सी होती है और बहुत ही मतलब कैसी कॉइल्ड रहती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई, मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर का नाम है विली या तो विलाई, जो भी आप कहना चाहो। और इससे के साथ कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स, इसके साथ कनेक्ट रहती हैं, ये सब है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अभी ये है टोटली स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड आ रहा है, ये फूड छोटे छोटे टुकड़ों में है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। ये विलाई के सरफेस के ऊपर इस तरह से फॉल डाउन होगा और ये इसे क्या करेंगे, ये जो विली है, ये जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इनको अपने अंदर ले लेगा, जिसके कारण ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और ब्लड वेसल्स से डायरेक्ट उस फूड पार्टिकल को वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ पर हमें एनर्जी की नीड होगी, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी। बॉडी के जिस भी पार्ट को, जिस भी ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या फैट्स की रिक्वायरमेंट है, उसे डायरेक्ट यहाँ से ब्लड वेसल के थ्रू वो कंपोनेंट पहुँचाया जाएगा। तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। बेसिकली क्या काम हुआ, अब्जॉर्प्शन, बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इसकी लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ह्यूमंस में इसकी लेंथ बताई गई है 7.5 मीटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, और ये वेराई करती है, मतलब ये चेंज भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमंस में इतना है तो एनिमल्स में भी इतना हो। जैसे कि कोई कार्निवरस एनिमल है, फॉर एग्जांपल टाइगर्स एंड लायन, तो उनमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ डिफ़र कर सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो जो टाइगर लायन है वो है कार्निवरस एनिमल्स, बेसिकली वो मतलब मांस खाते हैं, तो उनको मतलब इतने ज़्यादा ब्रॉड ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे जब अगर जो हम रूमिनेंट्स को देखें, जैसे कि जो काऊ, बफेलो, ये सब हैं, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ज़्यादा बड़ी होती है, उनको बहुत बड़ी इंटेस्टाइन चाहिए, एज बिकॉज क्योंकि वो ग्रास वाली चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उसके कंपोनेंट्स अलग हैं, डाइजेशन में अलग प्रोसेस होगा, बैक्टीरियाज का भी इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पर, जिसे हम रूमिनेंट बैक्टीरियाज कहते हैं। तो इसीलिए तो सबकी जो इंटेस्टाइन की साइज़ है वो वेराई करती है। ह्यूमंस में है 7.5 मीटर्स, टाइगर्स एंड लायंस में डिफरेंट होती है, एज बिकॉज वो लोग बेसिकली जो फूड खाते हैं किसी का शिकार करके खा रहे हैं, किसी के ऊपर मतलब डियर, ये सब चीज़ों को। तो इस तरह से इंटेस्टाइन का साइज़ अलग अलग हो सकता है, बट सबका काम तो एक ही है कि अब्जॉर्प्शन करना। अब्जॉर्ब करके विलाई जो होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ब्लड वेसल्स, वहाँ से फूड पार्टिकल्स को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ पे भी बॉडी में रिक्वायरमेंट हो, तो उससे मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट ईजिली हो सके, ठीक है। तो अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से मतलब ह्यूमंस में ऐसे कॉइल्ड करके बताई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी कुछ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसे हमें अभी इस वीडियो में कवर अप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो हायर लेवल्स के लिए है। मैं इस वीडियो को उतना हायर लेवल पे अभी नहीं बता रहा, ये बेसिकली 10th तक, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10th तक के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, देखो कुछ इस तरह से रहता है। अब इसके साइड में प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेशन के बाद, जो ऐसा वेस्ट मटेरियल बचा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो बॉडी के बाहर होना चाहिए, जो टॉक्सिक मटेरियल बच जाता है, तो उसे कहाँ स्टोर किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बॉडी उसे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करके रखती है। और दूसरी एक खास बात कि वाटर का अब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उसे पास ऑन करने में ईजिली रहे,
ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि वो वाटर का अब्जॉर्प्शन वहाँ पर होता है और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है और जो कि एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो बस ये है एक बेसिकली मतलब छोटा सा आप कुछ लिख सकते हो जो बता सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। तो यहाँ पे अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी जितने भी वीडियोस थे सारी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी, आपको वीडियोस समझ में आए होंगे। टिल देन थैंक यू।